टुडे इन क्लास प्लैनेट की सीरीज़ चल रही है। तो प्लैनेट की सीरीज़ में सबसे पहले हमने जाना कि सैटर्न क्या है, और सैटर्न को जानने के लिए हमने ये जाना कि अगर आपकी लाइफ में हार्डवर्क है और परसिस्टेंसी या फोकस है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप समझ लें कि फिर आपका सैटर्न अच्छा है। दूसरा, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, लॉयल हैं, हॉनेस्ट हैं और आपके अंदर पेशेंस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके गुड सैटर्न को बताते हैं। फिर जुपिटर को पढ़ा, तो आज कुछ बात करें हम वेनस के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि ये इसको प्लैनेट शुक्र कहते हैं, और हिंदी ज़ुबान का वर्ड है और उर्दू में भी यूज़ होता है, यानी कि जो भी नेमत है जो आपको फिनिश गुड में मिलती है। हम तो अल्लाह से, खुदा से जो मांगते हैं हमें रिस्क दे या कोई भी चीज़, वो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह से रूहानियत मांगेंगे, स्पिरिचुअलिटी मांगेंगे, है ना। तो हम अल्लाह से, खुदा से जो मांगते हैं वो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर मांगते हैं। बाज़ होकर सेहत, इस टाइप की कोई भी चीज़ जो दुनिया के अंदर रहने के लिए हमें चाहिए होती है, और रिस्क है, सेहत है, दौलत है, आल औलाद है, शादी है, ये सारी हमारी डिज़ायर्स, ये सब वेनस है। तो वेनस जो है वो, जैसे जुपिटर बताया था, बरकत। भाई किसी भी ज़िंदगी की चीज़ में आपको अगर बरकत मिल रही है, बरकत का मतलब क्या है कि इजाफा हो गया। वो इजाफा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, ये मुझे तो नहीं मालूम, तो उसे बरकत कहते हैं। तो इसी तरह, यानी कि खुशहाली भी कह सकते हैं आप जुपिटर को, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। इसी तरीके से खुशहाली का लफ्ज़ सिर्फ पैसे को लेके नहीं है। आपने तो ये समझा हुआ है कि पैसे को लेके खुशहाली होगी, लेकिन पैसे को लेके खुशहाली नहीं है। हर चीज़ में खुशहाली होती है। सेहत में खुशहाली है, औलाद के अंदर, या औलाद तो है, क्या उनकी जो ग्रोथ हो रही है उनमें खुशहाली है, औलाद सुख से है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो जुपिटर है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में वेनस को सिर्फ पैसे या मनी के लफ्ज़ को लगा के इसको एक छोटा सा समझ लिया, इसका डोमेन बना दिया वेनस का। लेकिन वेनस का डोमेन इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ मनी, करेंसी, जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड, इस टाइप की जो फाइनेंस से जो रिलेट चीज़ें हैं, जो रेडी टू कैश हो, सिर्फ वो वेनस नहीं है। वेनस को जो मैंने प्रोनाउंस करने की कोशिश की है, प्रोनाउंस कह रहा हूँ, जो इसका खोजने की कोशिश की, वो है वेल्थ। जैसे जुपिटर प्रॉस्पेरिटी है, बरकत है, इसी तरह वेनस दौलत है, दौलत। अब पैसे और दौलत में फ़र्क है। तो पैसा दौलत की एक फॉर्म हो सकती है, एक फैमिली मेंबर हो सकता है पैसा दौलत का। दौलत पैसे से भी बड़ा डोमेन है। अब दौलत क्या है? करेंसी भी है, पैसा भी है, आपका लग्जरी लाइफ भी है, और दौलत, अक्सर हम कहते हैं ना कि इल्म बड़ी दौलत है। तो आप क्या कहेंगे? इल्म बहुत बड़ा पैसा है, इल्म बहुत बड़ा पैसा है। जैसे आप ये लफ्ज़ लिखेंगे या कहेंगे इल्म बहुत बड़ा पैसा है, तो लोग आपको कहेंगे यार अपनी लाइन ठीक कर लो, दौलत है, इसका मतलब पैसे और दौलत में फ़र्क है कहीं। तो दौलत वो चीज़ जो आपके पास मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। अब वैसे एरीज टू पाइसिस तक हम कोई भी ऑर्डर में देखते हैं तो सेकंड हाउस या सेकंड साइन वो वेनस का है, टॉरस है।
तो वेनस का टॉरस साइन है, उसका लॉर्ड वेनस है, यानी कि वेनस का घर है, तो वो दौलत को बताता है। और वेनस सिर्फ पैसे को रिलेट नहीं करेगा, वो चीज जो आपके पास मौजूद है। अब जैसे बर्थ चार्ट में 9th हाउस लक का है या जुपिटर लक का है, और उसने हर इंसान को लक दिया है। अब डोमेन अलग हैं, सबके लक के फॉर्मेट अलग अलग हैं, उनकी फॉर्म्स अलग अलग हैं। इसी तरह उसने दौलत भी सबको दी है। अब सेकेंड हाउस दौलत का है, क्योंकि वेनस की राशि है, साइन, और वेनस लॉर्ड है। अब जरूरी नहीं है कि किसी आदमी का सिर्फ पैसा ही दौलत हो सकता है उसकी फैमिली ही उसके लिए दौलतमंद हो, किसकी सोर्स है। इस जिंदगी में जो आपको हमें मिली है, इस लाइफ को गुजारने के लिए परवरदिगार ने आपको सोर्सेज दिए कि मुझे क्या सोर्स दिए हैं, मैं कौन सी सोर्स को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को खुशहाली या स्टेबल या बैलेंस कर सकता हूं। अब जितने भी दौलतमंद लोग हैं तो उस दौलत से पैसा कमा रहे हैं, पैसा खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर पैसा आता है, फिर जाता है। दौलत से ही पैसा निकलता है। दौलत वो कुआं है जहां से आप पानी निकालते जा रहे हैं। फिर लॉस हुआ, फिर खड़े हो गए आप। जो लॉस हुआ है पैसा आपका, आपने फिर जो पैसा बनाया है वो सोर्स कहां से आया? तो इसका मतलब है कि वेनस सोर्स है, वेनस सोर्स है। एक आदमी डॉक्टर है, सर्जन है, और वो इसी ही फील्ड से वो पैसा कमा रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है, जमा भी किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट आ गए कि वो पैसा भी उसका लॉस हो गया, वेस्ट हो गई चीज़ें, और सबने उसको देखा कि यार ये तो गरीब हो गया। अमीर था, गरीब हो गया, पैसा चला गया, लेकिन दौलत नहीं गई उसके पास से। उसने दोबारा जो दौलत वो लेकर आया था, जो नेचर कुदरत ने उसको दी थी बाय बर्थ, उसको हम सोर्स कह लें, उस सोर्स को उसने इस्तेमाल किया और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया करेंसी या पैसे में। फिर उसने सर्जरी शुरू करी, फिर उसने मेडिसिन शुरू करी, फिर उसने डॉक्टरी शुरू करी, फिर पैसा कमा लिया। तो यहाँ फर्क समझने का है, एक पैसा और दौलत। पैसा तो है ही, एक छोटा सा डोमेन है वेनस, पैसा वेनस का। मनी, करेंसी, लिक्विड कैश एक बहुत छोटा सा डोमेन है वेनस का। वेनस तो आपका वो वेल या कुआं है जहाँ से पानी कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, निकलता रहेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको इल्म की दौलत है तो आप उसको सोर्स बना के पैसा, कैश फ्लो बना सकते हैं। किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास स्किल्स है, किसी के पास फैमिली का बिजनेस मिल गया, उसने उसको यूटिलाइज किया। किसी के पास रिलेशनशिप थे, ये ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं लोगों से, उनसे कनेक्ट रिलेट होकर उसने पैसा बना लिया। तो वेनस सोर्स है, ब्यूटी है, कॉस्मेटिक्स है, वुमेन्स है, फीमेल है, लग्जरी है, ब्रांड है, ये सब है। ये एक जनरल एट्रीब्यूट्स है वेनस के। लेकिन जो आज आपको मालूम चला होगा कि इसके पीछे वेनस क्या चीज़ है। तो जिस तरह लक सबको दिया है, क्योंकि 9 प्लैनेट सबके पास है, 12 हाउस भी सबके पास है, इसी तरीके से उसने आपको दौलतमंद भी बनाया है।
अब आप तो किसी की दौलत को देख के अंदाज़ा लगा रहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आप उसकी दौलत नहीं देख रहे, वो कन्वर्जन है दौलत का। हो सकता है फैमिली से मिला हो सकता है उसने एजुकेशन ली हो, उस एजुकेशन की बेस पे उसको ये अमीरी मिली है। तो जिस तरह उसके पीछे दौलत है, वो दौलत आपके पास भी, उस दौलत को देखें वो कौन सा सोर्स। दौलत को मैं सोर्स कहूँगा। औलाद की दौलत, कहते हैं औलाद की दौलत, दौलतमंद। सोर्स, सोर्स जहाँ से आपको चीज़ें सरवाइव करने को मिलेंगी। किसी की टीचिंग सोर्स है, किसी का घूमना फिरना भी सोर्स हो सकता है, किसी की मार्केटिंग सोर्स है। तो सोर्स को समझ लें। कुआं जो आपके पास है, अगर उसको आपने कवर्ड कर दिया या बंद कर दिया तो सोर्स खत्म। तो अनजाने में हमने अपने सोर्स को ही शायद ब्लॉक कर दिया है कहीं। तो आपके बर्थ चार्ट बताएगा कि आपका सोर्स कौन है, कहाँ से है, कैसे एक्टिव होगा, और फिर वहाँ से पानी की निकासी जो एक फ्लो है कैश, वो होना शुरू हो जाएगा। उस प्लानिट की दशा आएगी, जा चुकी है या आने वाली है, या नहीं भी है तो फिर मैं कैसे एक्टिव करूं। तो ये आपके बर्थ चार्ट से ही होगा। वेनस में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वुमेन्स है, फीमेल है, जितनी भी ब्यूटिफिकेशन है। एक चीज़ और भी है, वेनस जो है ना वो डिटेल देगा आपको, डिटेल। पैसे के लिए, पैसा वेल्थी बनने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये सेग्रीगेट करता है, सेग्रीगेट समझते हैं छानना। अब सिर्फ पैसे के लिए छान पटक नहीं है, किसी भी चीज़, किसी की पर्सनालिटी को असेसमेंट करता है कोई आदमी, असेस करता रहता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, जज करता रहता है। तो उसके अंदर ये खुसूसियात, ये खूबी अच्छी है। तो वेनस का मतलब छांटना है, अलग अलग करना, और इसके लफ्ज यूज हुआ है सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन, फिल्टर। मतलब जो चाहिए खास खास चीज़ें निकाल के रख देगा, और जो जैसे किडनी है ना, फिल्ट्रेशन करता है हमारे, तो किडनी भी वेनस ही है। आरओ प्लांट या फिल्टर प्लांट जो फिल्टर करते हैं, चीज़ों को अलग कर देते हैं, नेक्टर निकाल के रख देना। तो वेनस की ये खुसूसियात है। अगर किसी का वेनस एजुकेशन से रिलेट हो तो उसको आप जितनी भी नॉलेज दें, कोई भी बुक्स पढ़ेगा, जितनी नॉलेज देगा उसमें से निकाल के अलग अलग कर देगा, ये सही है, ये फेक है, ये सही है, ये प्रियोरिटी है। और प्रियोरिटी के पीछे है स्पेशलिटी, यानी कि वेनस स्पेशलिटी, आपकी एक स्पेशलिटी उसने दी है। मेरे पास एक स्पेशलिटी होगी, आपकी अपनी की स्पेशलिटी होगी। इसी तरह जितने भी लोग हैं, सुन रहे हैं वीडियो को या देख रहे हैं, उन सब के पास एक स्पेशलिटी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी एक साहब को दी दूसरे को नहीं दी। वेनस सबके बर्थ चार्ट में है तो सबको स्पेशलिटी मिली है। देखें कि आपकी स्पेशलिटी किस में है। वेनस को मैं इन्वेस्टिगेशन भी लेता हूं। तो इन्वेस्टिगेशन छांटना, अलग अलग करना। तो वेनस एक बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब बहुत डिटेलिंग है इसमें। इसको समझें, देखें आपकी स्पेशलिटी क्या है। किसी की लर्निंग में होगी, किसी की बिजनेस में होगी, किसी को पैसा जमा करने का उसकी एक स्पेशलिटी होगी, वो बचा लेता होगा। किसी को खर्च करने की स्पेशलिटी होती है कि वो खर्च कहाँ बहुत अच्छी जगह खर्च करता है, ये स्पेशलिटी है। हाँ, हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी को स्पेशलिटी हो, 8 और 5 का कनेक्शन बन जाए तो, वेनस का 8 के साथ कनेक्शन बन जाए तो, 5th हाउस लर्निंग है। तो स्पेशलिटी एस्ट्रोलॉजी को सेग्रीगेट करना, निकालना। किसी के 6th हाउस का बन जाए तो जॉब के अंदर, वर्किंग के अंदर, खिदमत के अंदर, सर्विसेज देने में। डॉक्टर हो सकता है, बड़ा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकता है। स्पेशलाइजेशन नहीं कहते हम,
कि डॉक्टर जो है भाई स्पेशलाइजेशन किसमें की है, यानी कि उसकी एक्सपर्टीज। तो वेनस डिनोट यू योर एक्सपर्टीज। तो आपके अंदर कोई एक्सपर्टीज होंगी तो आपके पास क्या आएगा, वेल्थ आएगा। तो वेल्थ और दौलत किसी के हाथ में भी देखना, बहुत ज़्यादा अमीर देखना पैसों में या नॉलेज में, औलाद में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में अगर वो आपको दौलतमंद नज़र आ रहा है, हो सकता है शोहरत की दौलत हो उसके पास, इज्जत की दौलत हो, तो ये भी वेनस है। तो देखना कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई स्पेशलिटी मौजूद होगी। स्पेशलिटी होगी, कोई खास बात, कहते हैं ना कोई खास बात क्या है उसकी, वो खास बात वेनस है। या उसने उस पे एक कहते हैं ना कि अटेंशन में और एक इन अटेंशन में भी उसने कोई काम कर दिया होगा। तो कोई ख़ास बात, स्पेशलिटी है वेनस। अपने अपने वेनस को देखो, स्पेशलिटी निकालो कहाँ पर है, नहीं है तो उसको डिस्कवर करो, और जो उसने खुसूसियात दी उसको यूज़ करो लाइफ में। वो तो तुम्हें डायमंड लेके भेजा है उसने तुम्हें, तुम दूसरों के पीछे भाग रहे हो कि कोई पीर बताएगा, मैं कोई मुर्शिद बताएगा। अगर कोई मुर्शिद और पीर होगा, कोई हादी होगा, तो वो सबसे पहले ये बात बताएगा कि तुम्हारी स्पेशलिटी किधर है, तुम्हारी स्किल्स किधर है। तो मैं तो उसको पीर और मुर्शिद मानूंगा ना, फिर अपना हादी भी मानूंगा, अपना गुरु भी मानूंगा, अपना मेंटर भी मानूंगा, जो मेरे बारे में मेरे गुरु को बताएगा। अपने पीर और मुर्शिदों की बातें, अपने अबाउजात की बातें, गुरु तो वो जो आपके गुरु को निकाल दे, आपकी स्पेशलिटी को बाहर निकल लेकर आए। तो देखो कि तुम्हें क्या स्पेशल बना के ऐसा भेजा है उसने, और उस पर काम करो। वेनस की दूसरी कोई एक और वीडियो एपिसोड भी हम बना लेंगे, ठीक है।